नया महाज खुलने वाला है। एनक्यूएम जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही थी, अब वहीं पर एनक्यूएम अब नया अगला हदफ बनाने वाली है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और सिंध के गवर्नर पर उन्होंने जिस तरीके से हमले शुरू किए हैं, क्या वफाक के अंदर उनके मामलात खराब होने वाले हैं? एक तहलका खेज खबर आपके सामने रखने वाला हूं, दहला देगी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो टूट गई थी? एक तरफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, दूसरी तरफ था मुर्तजा भुट्टो, और मुर्तजा भुट्टो की शहादत के बाद मुर्तजा भुट्टो का खानदान और जरदारी का खानदान आमने सामने था। क्या ये सब रुकावटें अब खत्म होने वाली है? जुल्फिकार जूनियर जाकर हाथ मिलाने वाला है बिलावल भुट्टो जरदारी से। ये खबर मैं आपको देने वाला हूं, बहुत ही अहम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस प्रोजेक्ट का हमेशा से ताना बांधती रही है और हमेशा से कहती रही है कि वो बसें लेकर आई, लेकिन कल कराची की सड़कों पर वो बसें यकदम बंद क्यों हो गई, ये खबर भी मैं आपको देने वाला हूं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दूंगा हर बार की तरह तहलका खेज खबर, मगर डरिए नहीं, झिझकिए नहीं और घबराइएगा हरगिज नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत बात हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी और अहम खबर की तरफ आपको लेके जाने वाला हूं और बहुत ही अहम नुक्ते पर लेके जाने वाला हूं। और सबसे अहम नुक्ता यह कि क्या एनक्यूएम पाकिस्तान अब वाकई में वफाकी हुकूमत के खिलाफ होने वाली है? वो जो उन्होंने इलेक्शन से पहले ही जबानबंदी करते हुए मुस्तफा कमाल ने और खालिद मकबूल ने ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिर्फ इत्तेहादी हैं, वो इत्तेहाद क्या खतरे में पड़ चुका है। और अब उसके पढ़ने की वजह सबसे बड़ी ये नजर आ रही है कि एनक्यूएम पाकिस्तान ने खुलकर मौजूदा गवर्नर निहाल हाशमी पर क्या हमले शुरू कर दिए हैं। ये एक बड़ी अहम नुक्ता है। अब आइए बड़ी खबर आपको देने वाला हूं, बड़े मामलात आपको देने वाला हूं, तो इसलिए यकीन मानिए कि बड़ी खबर है, इसलिए पूरा प्रोग्राम जरूर आखिर तक देखिएगा। आइए सबसे बड़ा अहम नुक्ता, कामरान तेसूरी को जब हटाया गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना गवर्नर रखा। इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुआहिदा किया हुआ था कि 2 गवर्नर उनको दिए जाएंगे, 2 गवर्नर इनके होंगे। मगर हमेशा से कराची की सियासत में ये रहा हुआ है कि कराची की सियासत में एक अगर यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है तो दूसरा गवर्नर एनक्यूएम के पास रहा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं भी हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत रही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ वजीर आला अपना रखा बल्कि गवर्नर भी अपना रखा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ये किया था। मगर एनक्यूएम के जिसे बड़ा दावा रहा और खास तौर पे मुस्तफा कमाल जैसे लोग बार बार ये कहते रहे कि हमारा इत्तेहाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने उनका गवर्नर हटवा दिया। और जब वो गवर्नर हटता है तो निहाल हाशमी गवर्नर बनते हैं। शुरू के चंद दिनों में वो कामरान तेसूरी की ही क्लास लेना शुरू कर देते हैं, जो साबिक गवर्नर और एनक्यूएम के रहनुमा होते हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाते हैं, ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों पर कुछ बात करते हैं और ना ही कराची की इस वक्त के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कोई बात करते हैं। उनका सियासी इत्तेहाद इसी पर कायम है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाकर रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक में मौजूद हुकूमत न जाने क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हर वक्त डरी और सहमी रहती है और उनके खिलाफ कोई भी बात करते हुए कतराती है। मगर इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर एनक्यूएम हमेशा बात करते हुए कतराती रही। वफाकी हुकूमत की खराब तरीन पॉलिसी हो, महंगाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा 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 एनक्यूएम की पूरी क्यादत, एनक्यूएम के दोनों फैक्टर, चाहे वो पीएसपी वाला हो, चाहे एनक्यूएम पाकिस्तान वाला हो, चाहे खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, चाहे मुस्तफा कमाल हो, चाहे फारूक सत्तार हो, चाहे कामरान तेसूरी हो, कोई भी हो, ये सब के सब लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर एतराजात नहीं करते रहे। मगर अब कहानी में बदलाव आया है और बदलाव ये आया है कि इस वक्त खास तौर पर सिंध के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और एनक्यूएम के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, एनक्यूएम के रहनुमा भी खुद को तस्वुर करते हैं, अली खुर्शीदी यकदम से आ गए हैं, हमला कर दिया है न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और इस वक्त के गवर्नर पर भी। इसका क्या असर आगे चलकर होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कहा क्या है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का रोमांस चल रहा है। रोमांस
मोहब्बतें चल रही हैं। और जब ये रोमांस चल रहा है तो इस रोमांस पे, इस मोहब्बत पे, इस इश्क पे वो ये कहते हैं कि इस वक्त के गवर्नर भी कंप्रोमाइज्ड हैं, वो कराची की सिंध की सूरत हाल पर कोई बात नहीं करते हैं। अब ये उनका हमला है बराह रास्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर। अब वजूहात क्या है? क्या उन्होंने खास तौर पे कामरान टेसरी साहब की मोहब्बत में, या फिर एमक्यूएम के इस मुतालबे की तौर पे यहाँ पर गवर्नर एमक्यूएम का ही लगना चाहिए, तो उस पर उन्होंने निहाल हाशमी पर हमला किया है, या उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर हमला किया है? कई दिनों से एमक्यूएम ये तरीका रख रही है कि वो वफाकी हुकूमत को धमकी देने की तरफ जा रही है कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान की तारीख ये रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान का मौजूदा दौर का निजाम ये रहा है कि हुकूमत से सिर्फ उस सूरत में अलग हुए कि जब वहां से हुकूमत से अलग होने का कहा गया है, वरना उसके बगैर तो कभी भी एमक्यूएम अलग नहीं हुई है। चाहे 4 सीटें लेने के बावजूद भी जिस तहरीक इंसाफ पर वो इल्जाम लगाती रही कि वो उनके साथ है, उसकी हुकूमत में शामिल हुई और फिर उसी की हुकूमत से हटकर पीडीएम में शामिल हुई और फिर मौजूदा हुकूमत के अंदर शामिल हुई, तो क्या वफाक के अंदर कोई तब्दीलियां आ रही है? और क्यों एमक्यूएम पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता से इस इल्जामात को दोहरा रही है? अब उन्होंने बाकायदा निहाल हाशमी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और इस वक्त के मौजूदा गवर्नर पर हदफ किया है, और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का रोमांस कब तक चलेगा, और गवर्नर कंप्रोमाइज्ड। ये जुमला उनके लगे हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर लगे हुए, मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए, ये इनकार नहीं किया जा सकता, ये जुमले उनके बदस्तूर कायम है। तो क्या एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदा होने की बात कर रही है, या उन पर तनकीद कर रही है, या फिर प्रेशर बढ़ा रही है, या फिर कुछ बदलने वाला है, कुछ बदला जा रहा है, कुछ मामला है? इस खबर को आप हल्का मत लीजिए, इस जुमले को आप हल्का मत लीजिए। एमक्यूएम का रहनुमा अगर इस तरीके से इस पर बात कर रहा है, आप सोचिए कि वहां पर अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिलाफ अगर मुस्तफा कमाल साहब बात करते हैं तो इनमें से कोई रहनुमा उसकी मुखालिफत में या उसकी हिमायत में बात नहीं करता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून पर अटैक कर रहे हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून पर अटैक करने की पॉलिसी दोनों ग्रुप की मुश्तरका पॉलिसी है, या फिर एक ही ग्रुप की पॉलिसी है? ये बात मैं आपको बड़ी अहमियत से बता रहा हूं, जरा इस बात को समझिएगा कि आखिर वजह क्या है और क्यों ये सारे मामला हो रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं, दूसरी बड़ी खबर को आप छोटा मत लीजिएगा, इसके साथ आपको आगे जाकर महसूस होंगे कि क्या कुछ बदलने वाला है या नहीं बदलने वाला है। अगली खबर उससे भी ज्यादा अहम और उससे भी ज्यादा बड़ी अहम और बड़ी खबरों की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। अगला मामला इससे भी बड़ा अजीब हुआ है, और उससे बड़ा अजीब मामला यह हुआ है कि जनाब जुल्फिकार जूनियर, जिसे यह कहा जाता था कि अब वो एक नई लीडरशिप के तौर पर सामने आ रहे हैं, जो उसके मुतालिक ये कहा जाता था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे, मगर अब उसमें एक नई करवट आई है और नई खबरों की तरफ इशारा हो रहा है। मामला यह है कि जुल्फिकार जूनियर ने सियासत में आने का फैसला कुछ दिनों पहले किया था। पहले उन्होंने कहा था कि मैं सियासत में नहीं आऊंगा। भुट्टो खानदान यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो का खानदान, जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो थे। शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का जब जुल्फिकार बनी थी उस वक्त से मोहतरमा से एक सियासी मामला रहे, लेकिन शाहनवाज भुट्टो की मैयत को खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भिजवाया था। और फिर उसके बाद मामला यहाँ हुए कि जब मुर्तजा भुट्टो ने यहाँ सियासत शुरू की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके मुखालिफ रही, और बाद में मुर्तजा भुट्टो की शहादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ही हुई, और मुर्तजा भुट्टो की शहादत पर उनकी बेगम बनवा भुट्टो ने उस वक्त जरदारी साहब पर बराह रास्त इल्जाम आयद किए थे। उस वक्त के बाद से इन दोनों खानदान के दरमियान कशमकश रही, और फिर मोहतरमा के जाने के बाद यानी मोहतरमा की शहादत के बाद इन दोनों के दरमियान मामला हमेशा खराब रहे। जुल्फिकार जूनियर ने जब सियासत में आगाज का ऐलान किया तो उन्होंने खास तौर पर मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद की थी, मगर पिछले कुछ दिनों से इसमें बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही है, और तब्दीली इस हवाले से रोनुमा हो रही है कि जुल्फिकार जूनियर अब जरदारी साहब को तो हिट कर रहे हैं, लेकिन बिलावल को, बख्तावर को, आसफा को अपने खानदान का हिस्सा करार देते हुए उन पर तनकीद से इज्तनाब कर रहे हैं। अब उन्होंने बाकायदा यह कहा दिया कि जरदारी के बगैर उनको उनका खानदान कबूल है। यहां पर एमक्यूएम धड़ेबंदियों का शिकार हो रही है, और दूसरी तरफ यह लग रहा है कि आइंदा कुछ ही अरसे के अंदर वक्त ने अगर करवट ली तो फिर भुट्टो खानदान ने जुल्फिकार जूनियर और यानी कि मीर मुर्तजा भुट्टो के बच्चे और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बच्चे एक साथ ही नजर आएंगे। तो एक तरफ तो ये बात कह रहे हैं कि जनाब मेरे खानदान के लोग हैं, लेकिन आप मुर्तजा भुट्टो की सियासत को देखिए कि उन्होंने खास तौर पर अपनी बहन के खिलाफ सियासत की, और फिर उन्होंने कहा कि तुमने अपने साथ ज़िया-उल-हक के लोगों को साथ रखा हुआ है। उन्होंने उन पर शदीद इल्जाम आयद किए थे
और मरते दम तक दोनों की सियासत एक दूसरे के इख्तलाफ पर चलती रही। मोहतरमा का इख्तलाफ हो या ना हो, लेकिन मीर मुर्तजा भुट्टो का इख्तलाफ उनके साथ हमेशा रहा था, और यहाँ पर भी गनवा भुट्टो का इख्तलाफ जरदारी फैमिली के साथ हमेशा रहा था। मगर अब सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है, और जिसे सिंध के अंदर ये बात कही जा रही थी कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नया चेहरा और नया नाम खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बदन से जन्म लेने वाला शख्स ही होगा, अब वो ऐसा लगता है कि एक वक्त का इंतजार कर रहा है, और उसके बाद वो और वो दोनों एक साथ ही होंगे। ये एक बड़ी अहम बात मैं आपको दे रहा हूं। मगर उसके साथ साथ ही एक और बड़ी खबरें भी आई है, और बड़ी खबर ये आई है कि खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 प्रोजेक्ट्स का दावा करती रहती है। वो कहती है कि हमारी हेल्थ की सहूलियत सबसे अच्छी है। दूसरा, वो ये कहती रहती है कि हमने बसों का जाल बिछा दिया है। वो शहर, वो कराची शहर के जिसकी आबादी करीबन कोई 3.5 करोड़ के करीब है, और यहाँ पर इन्होंने जो बसें बनाई हैं वो 300 से 400, जिनमें से 100 के करीब बसें ही चल रही हैं, और अगर आप उन 100 बसों को भी देख लीजिए तो शायद उसमें से भी उनकी तादाद कम है। मगर गुज़िश्ता रोज ये तमाम की तमाम बसें सड़क से गायब हो गई, और एकदम ही गायब हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो प्रोजेक्ट है जिसे वो कामयाब तरीन प्रोजेक्ट कहते हैं, वो 100 बसें भी नहीं चली है, जबकि 100 नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन उनका दावा है कि 100, तो 100 बसें भी नहीं चली है। और हुआ ये कि ये मालूम हुआ है कि ये जो मुलाजमीन वहां पर काम कर रहे हैं, इनको तनख्वाहें इतनी कम दी जा रही है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते, और उनको 14 घंटे काम पर लगाया जाता है। उनको ईद की छुट्टी भी नहीं दी जाती, उनको इतवार की छुट्टी भी नहीं दी जाती, और इस वक्त इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी ड्राइवर काम करने के लिए तैयार नहीं है, और एहतजाजन उन तमाम ड्राइवरों ने काम छोड़ दिया। अगर आप घर पर एक मजदूर बुलाएं तो वो मजदूर भी कम से कम आपसे 2000 से 2500 और 3000 रुपए मजदूरी लेता है। मगर इन ड्राइवरों को जिनकी 14 घंटे इनसे काम लिया जाता है, उनकी तनख्वाहें 60,000 यानी रोज के 2000 रुपए भी नहीं है, और इनको रोज की बुनियाद पर 1500 के करीब यानी कि तकरीबन 40 से 45,000 रुपए दिए जाते हैं। इनमें इनके पास ना मेडिकल है, ना इनके पास ट्रांसपोर्ट है, ना इनके पास कोई और सहूलत है, ना ही इनको कोई और सहूलत दी जाती है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत की अलमबरदार करार देती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इन सबको अपना एक वाला करार देती है, वो इन तमाम मामलात से अपने आप को कायद नजर आती है। तो अब आप सूरत हाल, इनके प्रोजेक्ट्स की सूरत हाल देख लीजिए, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये प्रोजेक्ट्स आगे चलकर मजीद चल पाएंगे। लगता ही है कि सब खत्म होने वाले, वो सुनहरी ख्वाब जो दिखाए गए थे वो सब खत्म होने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।